जय हिंद दोस्तों। अवप्रीत क्लासेज में मैं अवधेश पांडे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग झारखंड पुलिस फिजिकल कब होगा, झारखंड उत्पाद सिपाही एग्ज़ाम कब होगा, जेएसएससी कैलेंडर कब रिलीज करेगा, जेएसएससी कैलेंडर रिलीज क्यों नहीं कर रहा है, क्या 9 फरवरी का जो डेट है उसमें दौड़ होने वाला है, क्या सीजीएल रद्द होगा कि नहीं होगा, ये सब विषय पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें, आप लोगों के देखे होंगे कि आप लोग के दिमाग में बार बार यही सवाल घूम रहा है कि आखिर झारखंड पुलिस का फिजिकल होगा कब, उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम ले क्यों नहीं रहा है। इसको लेकर के बार बार या फ़ोन कॉल से या व्हाट्सएप में से या कमेंट के माध्यम से आप लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि सर उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम कब होगा या झारखंड पुलिस का दौड़ कब होगा, और हज़ारों लाखों वीडियो इस पर रोज़ बन रहा है। आप लोग जितना पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, जितना आप लोग ब्रिलियंट है, उसका 1% भी ब्रिलियंसी का यूज कीजिए, ठीक ना। आप कुछ दिन पहले देखे होंगे, जब से कुंभ का, मान लीजिए कि कुंभ का जो स्नान स्टार्ट हुआ है, उसमें अब देखे होंगे कि बहुत सारा थंबनेल ये बना दिया कि व्लादिमीर पुतिन जो है स्नान करने के लिए महाकुंभ में आए हुए। महाकुंभ स्नान के लिए राष्ट्रपति जो है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, वो आए हैं। अमेरिका के जो हैं डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति, वो आए हुए हैं महाकुंभ स्नान करने के लिए। जब उस वीडियो को देखते हैं तब पता चलता है कि वो लोग आए नहीं, उनका एआई वर्जन जो है वो आया, ठीक ना। ये सब सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का। आप 17 तारीख का डेट में देखे होंगे कि जेएसएससी सीजीएल जो है उसका प्रारंभिक जांच में पेपर लीक से संबंधित कोई साक्ष्य नहीं मिला है। अब आज का पेपर में आप देख रहे होंगे कि जेएसएससी सीजीएल का जो है वो पेपर लीक का साक्ष्य मिल गया है। यानी कि 10:57 शाम को, रात को ही, 21 तारीख के रात को 10:57 में ही पेपर जो है क्वेश्चन वायरल हो गया था। आप किस पे भरोसा कीजिएगा। तो ये सब चीज़ों से बचना है, ऑथेंटिसिटी को परखना है कि क्या सच्चाई है। और आप लोग भी जो सवाल कर रहे हैं बार बार कि सर झारखंड पुलिस का दौड़ कब होगा और उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम कब होगा, तो आपको पता है कि इसका न्यूज़पेपर पे तो आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्रूफ आप रिसेंटली का पेपर कट से भी देख सकते हैं कि 17 तारीख के डेट को सीजीएल में बोल दिया कि प्रारंभिक जांच में कोई साक्ष्य नहीं मिला है, और 18 तारीख के पेपर कट जो दैनिक भास्कर का जो ये है उसमें लिख दिया कि वायरल हुआ है, ठीक ना, साक्ष्य मिले हैं। अब इसका जांच जो है फॉरेंसिक लैब में किया जाएगा कि वो सही है कि गलत है। लेकिन 21 तारीख का 10:57 में ये जो वायरल हुआ है, पेपर में दिया है, अब कौन सही है, कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है। तब हम आपको यही कहेंगे कि जेएसएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, जो आप लोग को फॉर्म भरवाया है और जो आप लोगों का एग्ज़ाम लेने वाला है, वो एक सरकार का बॉडी है, एक पार्ट है, एक अंग है, वो संवैधानिक पोस्ट है, ठीक ना। जब तक वहाँ से ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आता है तब तक आपको किसी पे भरोसा, किसी पे विश्वास, कोई भी न्यूज़ पे नहीं करना है, ठीक ना। दूसरा बार आप लोग इतना हाइप क्यों हो जा रहे हैं कि एग्ज़ाम क्यों नहीं ले रहा है। कोई बोल रहा है कि सर होली से पहले होगा कि नहीं, कोई बोल रहा है कि सर 2025 में एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। इतना मतलब कि डिप्रेस्ड हो गया है, बोल रहा है कि सर हम डिप्रेस हो गए। तो भाई डिप्रेस्ड नहीं होना है। जेएसएससी अपने हिसाब से चलेगा, उसका प्रिपरेशन हो जाएगा तभी वो डेट रिलीज करेगा। आपको पेशेंस रखना होगा। आप जान रहे हैं कि 1.5 लाख लगभग में जो है उत्पाद सिपाही का दौड़ पास किया है और सीट 583 ही है। आपको पूरा कंसंट्रेशन अपना ब्रेन को एग्ज़ाम में लगाना है। 2026 में जो 8वां वेतन आयोग भी लगने वाला है, इस बार 2025 में नौकरी ले लेना है। केंद्र में भी ग्रुप डी का भी वैकेंसी आ गया है, एएलपी का भी चल रहा है, टेक्नीशियन का भी एग्ज़ाम हो गया है, आरपीएफ एसआई का भी हुआ है। तो आप क्या कीजिए,
हाइप मत होइए, परेशान मत होइए, दिमाग को शांत रखिए। मैक्सिमम लड़का जो तैयारी कर रहा है वो डिप्रेस्ड हो चुका है। तो आपको उससे अलग होना होगा, दिमाग को शांत रखना होगा। आपको नोटिस कीजिए कि झारखंड पुलिस, झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड फील्ड वर्कर, ये सब तीनों का सिलेबस जब देखिएगा, अभी दरोगा का भी आएगा वैकेंसी जो आने वाला है, बोल रहा है सब कोई। यूट्यूब पे लगातार क्लास चल रहा है, बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर लोग भी पढ़ा रहे हैं, तो उसका भी सिलेबस सेम सेम। आप ऐसा कीजिए, अगर झारखंड का ही तैयारी करना है तो झारखंड का सारा एग्ज़ाम जितना भी वैकेंसी आया है और आने वाला है, उन लोगों का सिलेबस को आप प्रिंट आउट निकालिए और उसमें देखिए कि क्या चीज़ कॉमन है। आप हिंदी देख रहे होंगे कि कॉमन है, झारखंड का जितना भी एग्ज़ाम होता है उसमें झारखंड से 40 से 50 क्वेश्चन रहता ही रहता है। दूसरा कि जीएस जो है उसका भी वेटेज अच्छा खासा दे रहा है, 40-50 क्वेश्चन जीएस का भी रहता है। और मैथ और साइंस भी 10-10 क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन रहता है। तो मैथ और साइंस जो है और जीएस और झारखंड, ये सब चीज़ ऐसा मतलब कि कीजिए कि सारे ऐसा सिलेबस जैसे इस तरह से देखिए कि किसमें सारा सब्जेक्ट जो है वो कॉमन आ रहा है, यानी कि क्या पढ़े कि सारा वैकेंसी का एक साथ तैयारी हो जाए। हम ये चीज़ आपको इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप देख रहे होंगे कि दरोगा का वैकेंसी आया तो उसका आप बैच खरीद लीजिएगा, परचेज कीजिएगा। फिर क्या बीईओ का आया उसका फिर अलग से परचेज कीजिएगा, फिर इसका आया फिर उसका अलग से परचेज कीजिएगा। अभी जेटेट आने वाला है उसका फिर परचेज कीजिए। जेपीएससी आएगा उसका 75 गो चैनल को 75 गो आप ग्रुप ज्वाइन मत कीजिए, ये मत कीजिए, सबका निचोड़ निकालिए। सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट, है ना, सबसे बेस्ट है। तो आप लोग कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। वो जब एग्ज़ाम का डेट आएगा आपको पता चल जाएगा, आपके अगल बगल का हलचल से ही आपको पता चल जाएगा कि लगता है कुछ नोटिफिकेशन आया है, ठीक ना। आप लोग कंटिन्यू तैयारी कीजिए। और एक चीज़ और आप लोगों को बता देते हैं कि अभी जेएसएससी तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, ठीक है। आप लोग कंटिन्यू तैयारी कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप लोगों के अंदर तैयारी करते करते परेशान हो जाइएगा, जब आपको बेचैनी महसूस होने लगेगा, अकबकाहट लगने लगेगा कि अब और कितना पढ़ें, कितना तैयारी करें, तब आप समझ लीजिएगा कि आप एकदम आखिरी स्टेज तक पहुंच गए हैं। आप सफलता के बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं। आपको बस थोड़ा सा और मेहनत करना है और आप सफलता और असफलता का बीच के जो लकीर है उसको आप पार करने ही वाले हैं। तो पेशेंस नहीं हारना है, कंटिन्यू रखना है। आप अपना टोटल एनर्जी तैयारी पे फोकस कीजिए, डिप्रेस्ड मत होइए। ये डेट जो है वो अपना अपना तय समय पे ही आएगा। और फिलहाल कोई अपडेट नहीं है, किसी तरह का हो हवा में नहीं पड़ना है, परेशान नहीं होना है। अब हम देख के कभी कभी परेशान हम भी देखते हैं कि कैसे कैसे लोग जो है सो स्टूडेंट लोग को बेवकूफ़ बनाता है। 7 जनवरी को कैबिनेट का बैठक था, उसमें ये एक पास किया गया कि डीजीपी का जो है पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक, जिसको हिंदी में इंग्लिश में डीजीपी कहा जाता है, उसका उसका जो है चयन जो है उसको लेकर के एक कमेटी का गठन किया गया कैबिनेट के द्वारा। अब कुछ कुछ लोग जो है महापुरुष लोग, वो उसको लेकर के यूट्यूब में वीडियो बना दिया कि ये जो है कैबिनेट जो है, ये जो कमेटी बना गया वो झारखंड पुलिस को लेकर के। बताइए, पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक जो है डीजीपी को बोला जाता है, उसके लिए कमेटी बना, तो ये लोग बोल दिया कि झारखंड पुलिस के लिए कैबिनेट बना, कमेटी बना। तो अपना बुद्धि विवेक को समझना है, ये सबसे बचना है, ठीक ना। दूसरा बात कि झारखंड पुलिस का दौड़ को लेकर के डिले होगा, ठीक ना, डिले होगा। आप झारखंड उत्पाद सिपाही और फील्ड वर्कर का एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए, फिजिकल कंटिन्यू रखिए, सुबह सुबह या सप्ताह में 2 दिन 3 दिन भी दौड़िए, ठीक ना, लेकिन एग्ज़ाम पे ज़्यादा फोकस कीजिए। एग्ज़ाम आपका उत्पाद सिपाही का पहले होगा, झारखंड पुलिस में डिले होगा। अब डिले क्यों होगा आप खुद समझिए। आप देखे होंगे कि 18 लाख प्लस आदमी फॉर्म भर दिया झारखंड पुलिस का, ठीक है, और सबको 10 किलोमीटर दौड़ाने के पक्ष में सरकार है नहीं। तो चूंकि विज्ञापन में 10 किलोमीटर दिया गया है, आप देखे होंगे कि बीच बीच में उत्पाद सिपाही का जब दौड़ चल रहा था उस टाइम में भी संशोधन शुद्धि पत्र जारी किया गया था जेएसएससी ऑफिस के द्वारा। उसमें क्या किया गया था कि विज्ञापन में लिखा गया था कि लड़की लोगों को 5 किलोमीटर दौड़ने के लिए 30 मिनट दिया जाएगा, पहले लिखा हुआ था।
उसको सुधारते हुए जेएसएससी बताया कि नहीं, लड़की लोग को 5 किलोमीटर दौड़ने के लिए 40 मिनट दिया जाएगा। ये दिया गया था शुद्धि पत्र। तो अब जो है सो आप देखे होंगे कि बार बार ये न्यूज़ आया, हम भी बताएं कि हाँ, दौड़ में जो है, दौड़ का डिस्टेंस कम करने के लिए विचार चल रहा है। तो चूंकि विज्ञापन में आपका 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर लिखा हुआ है और बीच में मतलब कि उसको बिना संशोधन किए आपको 1600 मीटर और 5 किलोमीटर दौड़ा देगा, तो ये विज्ञापन फंस जाएगा, ये हाई कोर्ट चला जाएगा और हाई कोर्ट जो असंवैधानिक करार देते हुए इसको रद्द कर देगा। तो इसके लिए कैबिनेट के पास जाएगा, उसको पास किया जाएगा, उसको पब्लिक नोटिस में लाया जाएगा, उसको बताया जाएगा और फिर से फिजिकल तैयारी करने के लिए एक प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, तब जाके ये होगा। तो झारखंड पुलिस में डिले होगा, नो डाउट। और तीसरा है झारखंड कैलेंडर को लेकर के। कैलेंडर आप देखेंगे कि रिलीज कर देता है आनन फानन में और वो फॉलो नहीं हो पाता है। इससे झारखंड सरकार का किरकिरी होता है, बेइज्जती होता है। तो झारखंड सरकार का सख्त आदेश है कि कैलेंडर ऐसा बनाया जाए जिसका दृढ़तापूर्वक जो है सो पालन हो सके। तो इस पे भी विचार चल ही रहा है। चूँकि आप देखे होंगे कि जेएसएससी उत्पाद सिपाही एग्ज़ाम को लेकर के पूरा एकदम तैयारी कर लिया था। हम भी बताए थे कि 23 जनवरी को एग्ज़ाम होने वाला था, लेकिन चूँकि यहाँ पे ऑफलाइन का तैयारी चल रहा था और सरकार जो है सो ऑनलाइन के लिए आदेश कर दिया कि अब एग्ज़ाम को ऑनलाइन लिया जाए। चूँकि चीटिंग जो है, पेपर लीक का मामला बहुत ज़्यादा हो गया। जब ऑनलाइन हो जाएगा तो फिर क्वेश्चन न छपेगा और न लीक होगा, तो जिसके कारण से फिर थोड़ा सा ये होगा, दोनों डिस्कस करेंगे, तालमेल बैठाया जाएगा, फिर क्या फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है उसके बाद ही अब निर्णय होगा। मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप लोग टोटली जो है रिफ्रेश होके अपना तैयारी पे ध्यान दीजिए, एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए। सप्ताह में फिजिकल अगर करना है, सप्ताह में 2 दिन जो है 3 दिन दौड़िए, लेकिन एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए। और किसी भी हालत में 2025 में नौकरी ले लेना है, चाहे वो झारखंड का हो, बिहार का हो, राजस्थान का हो, चाहे रेलवे का हो, लेकिन कोशिश कीजिए लेने का। बहुत मौका मिलेगा, आप लोग तैयारी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, कहीं ना कहीं लटक जाइएगा, डिप्रेस होइएगा, बर्बाद हो जाइएगा, ठीक ना। परेशान नहीं होना है, कूल माइंडेड रहना है, एग्ज़ाम का तैयारी करना है। और एक बार रेस पकड़ा जाएगा आपका, तैयारी बढ़िया हो जाएगा, फिर एग्ज़ाम का रेला निकल जाएगा, सारा एग्ज़ाम निकलेगा। हमको विश्वास है आप लोग ब्रिलियंट हैं, आप लोग अपना ब्रिलियंसी का उपयोग सदुपयोग कीजिए, तैयारी कीजिए। जय हिंद।